रोज की तरह बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे, जिसका समाधान अकबर कर रहे थे। इसी बीच एक दरबारी हाथ में शीशी का एक मर्तबान लिए वहां आया तो अकबर ने हैरानी से पूछा कि ये क्या है इस मर्तबान में। वह बोला, महाराज, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। बादशाह ने पूछा, वह किस लिए? दरबारी ने कहा, महाराज, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हमने बीरबल की बुद्धिमत्ता की इतनी बातें सुनी है, तो हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी के दाने दाने अलग कर दे, लेकिन बिना पानी के प्रयोग के। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। बीरबल ने बड़े आराम से कहा, कोई समस्या नहीं जापना, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। यह कहकर बीरबल ने वह मर्तबान उठाया और दरबार के बाहर निकलने लगे। उनके पीछे दरबारी भी थे। बीरबल बाहर बाग में पहुंचकर रुके और मर्तबान से भरे सारा मिश्रण आम के एक बड़े से पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल ने कहा, यह तुम्हें कल पता चलेगा। इसके बाद सभी दरबार में लौट आए। अगले दिन सुबह फिर वे सभी उस आम के पेड़ के निकट जा पहुँचे और सब हैरान थे कि अब वहाँ केवल रेत ही पड़ी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुँचा चुकी थी। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के दाने ले जा रही दिखाई पड़ रही थी। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी चली कहाँ गई? बीरबल ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर कहा, रेत से अलग हो गई। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह अकबर को जब बीरबल की चतुराई ज्ञात हुई तो वह उस व्यक्ति से बोले, अब तुम्हें चीनी ढूंढनी है तो चींटियों के बिल में घुसना होगा। सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल के गुणगान गाने लगे।